हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लड ग्रुप को या फिर रक्त वर्ग को डिटेल में स्टडी करेंगे और इस पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। पहला है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने 1901 में किया था। तो रक्त समूह का खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर ने 1901 में किया। नेक्स्ट है, इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला। मतलब रक्त समूह की खोज करने के लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। दूसरा है, मनुष्य के रक्त की भिन्नता का प्रकार प्रमुख आधार लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। मनुष्य में जो रक्त अलग अलग तरह के जो रक्त होते हैं उनका मुख्य कारण क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन, जिसे एंटीजन कहते हैं, यही मुख्य कारण होता है जिनसे कि ब्लड अलग अलग होता है। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एंटीजन ए या फिर एंटीजन बी कहें। एंटीजन के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं। मतलब एंटीजन के आधार पर मनुष्य में 4 तरह के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। जिनमें एंटीजन ए होता है उन्हें रुधिर वर्ग ए कहते हैं। जिनमें एंटीजन बी होता है उन्हें रुधिर वर्ग बी कहते हैं। जिसमें दोनों होता है उसे ए बी कहते हैं और जिसमें कोई नहीं होता है उसको ओ कहते हैं। मतलब जिसमें एंटीजन ए उसको ब्लड ग्रुप ए, जिसमें एंटीजन बी उसको ब्लड ग्रुप बी, जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों उसको ब्लड ग्रुप ए बी, और जिनमें दोनों में से कोई नहीं उसको रुधिर वर्ग ओ। पांचवा है, रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। रक्त समूह ओ को क्या कहते हैं? सर्वदाता कहते हैं। क्यों? ये किसी को भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई तरह का एंटीजन नहीं होता है। रक्त समूह ए बी को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है? कोई तरह का एंटीबॉडी नहीं होता है। ए बी में क्या है? एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, इसलिए यह किसी से भी ले सकता है। अब बात आती है आर एच फैक्टर की। आर एच फैक्टर क्या है? लैंडस्टीनर एवं वीनर ने 1940 में मक्का रिसाद बंदर ने इस कारण का पता लगाया। किसमें लगाया? तो बंदर में पता लगाया। जिस मनुष्य में यह एंटीजन उपस्थित होता है उसे RH प्लस कहते हैं और जिसमें उपस्थित नहीं होता है उसे RH माइनस कहते हैं। अब है यहाँ पे कुछ कि जैसे माता पिता का ओ होगा तो बच्चे का रक्त संभावना ए है, क्या नहीं हो सकता है? तो ए या बी या ए बी नहीं हो सकता। उसी तरह ये एक डाटा दिया गया, जैसे किसी का माता का ओ है पिता का ए है तो बच्चे का ओ और ए हो सकता है, लेकिन बी और ए बी नहीं हो सकता। उसी तरह अगर माता का ओ है पिता का बी है तो बच्चे ओ हो सकते हैं या फिर बी ग्रुप के हो सकते हैं, लेकिन ए और ए बी नहीं होगा। इसी तरह से ये पूरा डाटा है। नेक्स्ट आता है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो इसके सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो अभी हमने पढ़ा था कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है? तो लैंडस्टीनर। मतलब क नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब क नंबर सही उत्तर है, लैंडस्टीनर। दूसरा है, आर एच फैक्टर का पता किसने लगाया? अभी हमने ये भी पढ़ा था कि आर एच फैक्टर का खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर एवं वीनर दोनों ने मिल करके। मतलब घ नंबर इसका सही उत्तर हुआ। तीसरा है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं होता है? तो एंटीबॉडी किस में नहीं होता है? जिसमें दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। मतलब जिसमें एंटीजन होगा उसमें एंटीबॉडी नहीं, जिसमें एंटीबॉडी होगा उसमें एंटीजन नहीं। तो किसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? मतलब जिसमें दोनों एंटीजन पाया जाता हो। मतलब ए बी, ख नंबर इसका सही उत्तर हुआ। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? दोनों एंटीबॉडी पाई जाने का मतलब कि उसमें एंटीजन नहीं होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा? ओ। घ नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? कौन से रुधिर वर्ग है जिसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता? तो वह कौन सा होगा? ओ नंबर। नेक्स्ट है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है। एंटीजन क्या होता है ये जान लें। पहला ऑप्शन, शरीर के तापमान को कम करता है। एंटीजन का काम, पहला क्या ऑप्शन कह रहा है? शरीर का तापमान को कम करता है। दूसरा कह रहा है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तीसरा कह रहा है प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। चौथा, विष से बचाव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो एंटीजन क्या है? तो एंटीजन क्या है? प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। मतलब ग नंबर इसका सही उत्तर है।
नेक्स्ट है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरोध होता है। एंटीबॉडी का क्या काम होता है। एंटीबायोटिक जो लेते हैं उसका काम क्या होता है, संक्रमण से बचाना। कोई भी तरह का संक्रमण होगा तो उससे बचाएगा, मतलब घ नंबर इसका सही उत्तर हुआ। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। अभी हमने पढ़ा था कि कौन से किस में ढूंढा था, तो बंदर में, मतलब ख नंबर इसका सही उत्तर है। आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। RH प्लस पुरुष हो और RH माइनस महिला हो, या RR दोनों पुरुष माइनस हो महिला प्लस हो, या पुरुष प्लस हो या महिला का RH भी प्लस हो, या फिर पुरुष का RH माइनस हो और महिला का RH भी माइनस हो। तो जो सही है, सही युग्म नहीं होना चाहिए, वो है पुरुष का RH प्लस और महिला का RH माइनस, अगर ये दोनों विवाह के योग उपयुक्त नहीं है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। सर्वग्राही है मतलब सबसे ले सकता है, तो कौन सा है सबसे ले सकता है, तो AB सबसे ले सकता है, तो घ नंबर इसका सही उत्तर हुआ। नेक्स्ट है कौन सा रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। तो कौन सा ऐसा रक्त समूह है जिसको सर्वदाता मतलब सबको दे सकता है, तो वो कौन सा है, O है, मतलब ख नंबर इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं होगा। पिता का AB, माता का B, तो इन दोनों में से कौन सा उपस्थित नहीं होगा, तो AB है, हो सकता है, B भी हो सकता है, A भी हो सकता है, तो कौन सा नहीं हो सकता, O, मतलब घ नंबर इसका सही उत्तर हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन है यदि एक पिता का रक्त वर्ग AB और माता का रक्त वर्ग O हो तो बताइए उनके पिता का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। जैसे पिता है AB और माता है O, तो कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, तो एक भी अगर O रहेगा तो होने वाले बच्चे का भी O ही रहेगा। नेक्स्ट है रुधिर वर्ग B वाला व्यक्ति कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रक्तदान दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप B है वह किसको ब्लड दे सकता है, तो किसको दे सकता है, B को भी दे सकता है और AB को भी दे सकता है, मतलब घ नंबर इसका सही उत्तर हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।